शासन प्रशासन सब कह रहे हैं तुम्हारे लिए न्याय हो रहा है, 10 तारीख तक खूब न्याय कर ले, नहीं करेंगे तो इनके साथ हम अन्याय करेंगे, इनको एक भी रैली नहीं करने देंगे। हम हर कैंपेन में जाएंगे, इनकी धज्जियां उखाड़ दे, चाहे मोदी का कैंपेन हो, चाहे योगी का कैंपेन हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती में खुलेआम दलितों और पिछड़ों के 20,000 पद इस सरकार ने छीन के अपनी पसंद के लोगों को दे दिया है कि मुख्यमंत्री के इशारे के बगैर वहां पर किसी के ऊपर लाठीचार्ज नहीं होता। अगर लाठीचार्ज हुआ है तो ये मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सबसे कायराना हरकत है। फिर हम भी देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ सरकार के पास कितनी लाठियां और कितनी जेलें खाली हैं जिसमें वो समूचे दलितों और पिछड़ों को भर सकते हैं। कि समाज कैसे लड़कियों से जीने देता है, कि घर वालों से भी वो कहते हैं कब तक रोड पे हमारी बेटी बैठी रहेगी, क्या करेगी रोड पे। किसी की माँ बाप नहीं चाहते कि रोड पे बैठे कोई हमारी बेटी बैठे, इज्जत जाती हो। इतना निर्दयी सरकार, इतने निर्दयी पुलिस वाले, आप लोगों ने देखा होगा, लातों से जूतों से डंडे टूट गए, इवन सड़क पे लोग इधर उधर गिर गए। लेकिन इस उत्तर प्रदेश सरकार को ये नहीं समझ में आ रहा है कि इन्हीं युवाओं की वजह से, इन्हीं 69,000 भर्ती के शिक्षक अभ्यर्थियों की वजह से आज ये लोग सत्ता में आए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। मैं हूं सबा खान। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने जब कैंडल मार्च निकाला तो उन्हें सीएम आवास तक जाने से रोका गया, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गईं। अगर आप अपना अधिकार मांगेंगे तो आप पर लाठियां बरसाई जाएंगी, अगर आप सत्ता से सवाल करेंगे तो आप पर लाठियां बरसाई जाएंगी, अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है और आप न्याय की आवाज उठाएंगे तो आपके ऊपर लाठियां बरसाई जाएंगी। और हमारे साथ 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी लोग हैं जिनके साथ ये पूरी घटना हुई है। हम उन्हीं से आप तक पूरी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करूंगी। आप बताएं सर, क्या हुआ आप कल, पूरा जो भी घटना हुई आपके साथ वो बताएं। देखिए, कल हमारे साथी शांतिपूर्वक कालिदास मार्ग पे जा रहे थे मुख्यमंत्री जी तक अपनी गुहार लगाने, कैंडल मार्च लेके, वो भी कैंडल लेके कि बस शांतिपूर्वक हम लोग जा रहे हैं, हमारी मांग प्रदर्शित हो जाए इस उत्तर प्रदेश की सरकार। लेकिन इतना निर्दयी सरकार, इतने निर्दयी पुलिस वाले, आप लोगों ने देखा होगा, लातों से जूतों से डंडे टूट गए, इवन सड़क पे लोग इधर उधर गिर गए। लेकिन इस उत्तर प्रदेश सरकार को ये नहीं समझ में आ रहा है कि इन्हीं युवाओं की वजह से, इन्हीं 69,000 भर्ती के शिक्षक अभ्यर्थियों की वजह से आज ये लोग सत्ता में आए हैं और हम ही लोगों को लात जूता जाति सूचक गालियां दे रहे हैं। क्या पिछड़े दलित उत्तर प्रदेश सरकार में अपनी मांग भी नहीं उठा सकते? क्या हम लोग अपनी मांग को लेकर सीएम तक नहीं जा सकते? ये कहां तक न्याय है? लोकतांत्रिक अधिकार है कि अगर हमारे साथ गलत हुआ है उसके लिए हम बोलें, अपनी आवाज वहां तक उठाएं। लेकिन पुलिस इतना संवेदनशील है कि मतलब कैंडल लेके वो भी 10 लोग, ऐसी भी नहीं थी कि वहां 200-500 थे। हमको तो आतंकवादी समझा जा रहा है। ऐसी क्या गलती हम लोगों ने कर दी है कि हमको आतंकवादी जैसा बिहेव किया जा रहा है? इस तरीके से बर्बरता पूर्वक ये सिर्फ और सिर्फ शासन और सत्ता के नशे में चीज हो रही है। इनको समझना पड़े, नशे से निकलना पड़ेगा। युवाओं, पिछड़े दलितों, बेरोजगारों को रोजगार देना होगा। बिना रोजगार के इस बार आप वापस आ नहीं पाएंगे और हम लोगों ने तैयारी कर ली है। 10 तारीख तक इनको समय दिया है। शासन प्रशासन सब कह रहे हैं तुम्हारे लिए न्याय हो रहा है, 10 तारीख तक खूब न्याय कर ले, नहीं करेंगे तो इनके साथ हम अन्याय करेंगे, इनको एक भी रैली नहीं करने देंगे। हम देखते हैं 500 लड़के हमारे पूरा तैयार हैं, पूरी 3 बसें तैयार हैं। हम हर कैंपेन में जाएंगे, इनकी धज्जियां उखाड़ दे, चाहे मोदी का कैंपेन हो, चाहे योगी का कैंपेन हो, चाहे स्वतंत्र। क्या लगता है आपको ये पूरी घटना आप किसके इशारे पर हुई? अरे हमारे राजा हैं, उनके इशारे पर होगी। उन्हीं के घर तो जा रहे थे हम लोग अपनी मांग उठाने। और कुछ भी हो, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के इशारे के बिना कुछ भी नहीं संभव है। हम तो यही कहेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस बात को समझे कि पिछड़े दलितों को कुचलना बंद करे, कीड़ा मकोड़ा समझना बंद करे, उनको न्याय दे। जरूरत है, आज जरूरत है कि जिसकी वोट लिए हो, जिसका नमक खाए हो। मैं तो यही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार को न्याय करना चाहिए और बताना चाहिए कि हम नमक हराम नहीं है, हम लोग हिंदू मुस्लिम बात करने वाले लोग नहीं, हम पिछड़े दलित, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सबका साथ सबका विकास। लेकिन वास्तविक स्थिति इस समय की यही है कि सबका साथ अपनों का विकास। हमारी सीटें अपने लोगों को, गिने चुने लोगों को दे करके हमको आज 170 दिन से इसी को गार्डन के बाहर बैठने, इको गार्डन के अंदर बैठने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये सत्ता की निर्दयता है, सत्ता की हठधर्मिता है, सत्ता की गुंडई है। हम लोग कहेंगे कि जल्द समझ जाएं, नहीं तो चुनाव में
जब आचार संहिता लग जाती है तो इनकी सत्ता इनके हाथ से जो घमंड टूट जाता है। क्या लग रहा है कि आप लोगों की आवाज या आप लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, हम लोग 170 दिन से आप देख रहे होंगे कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग को रखा जा रहा है। अगर लोकतांत्रिक तरीके से नहीं रखा जाता तो हम लोग को कभी खदेड़ दिया गया होता। लेकिन सरकार ये जान ले कि हम लोग भले पिछड़े हैं, दलित हैं, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा यहाँ से हिलेंगे नहीं और वो हिला भी नहीं पाएंगे। तो जितना जल्द हो 69,000 में जो घोटाला हुआ है उसका समाधान निकाले। आप कुछ कहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये योगी सरकार इतनी हठधर्मिता क्यों दिखा रही है, क्योंकि हम ही दलित पिछड़ों की ओर से 17 में और 14 में और 19 में इनकी सरकार बनी है, चाहे केंद्र में रहा हो चाहे राज्य में रहा हो। हम ही लोगों ने इनका प्रचार किया है। हम लोग बीजेपी के वोटर हैं, लेकिन आज जब हम लोगों की नौकरी की बात, कैंडल मार्च निकालने का क्या उद्देश्य था आप लोगों? जी कैंडल मार्च निकालने का उद्देश्य यही था कि योगी जी की वो सद्बुद्धि आए कि हम लोगों की मांग को सुने। 170 दिन से हम लोग शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, तो हम लोग की मांग क्यों नहीं सुनी जा रही है, इसीलिए हम लोग कैंडल मार्च निकाले थे। और कोई हम लोग का वो नहीं मोटो था कि हम लोग कोई अभद्रता करेंगे। हम लोग शांतिपूर्वक, क्या देश में कैंडल मार्च निकालना गुनाह है? राष्ट्रपति भवन तक कैंडल मार्च निकाला जा सकता है और यहाँ पे इतना बड़ा घोटाला हुआ है। शांतिपूर्वक ये लोकतांत्रिक तरीका है विरोध करने का और अपनी मांग को रखने का। तो आप लोगों को चोटें भी आई हैं? बिल्कुल, हमारे 3 साथी भी चोट लगी, जा रहे हैं। हम लोग जा रहे थे, जब आप यहाँ पे आई तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे हॉस्पिटल में उनको देखने के लिए। 3 साथियों में चोट लगी, हमको खुद यहाँ पे मारा गया है जी। आप कुछ कहेंगे सर? क्या कहें, 2017 में हम लोगों ने जो अखिलेश यादव की सरकार थी उसके खिलाफ जाकर वोट दिया और केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे वोट दिया, स्वतंत्र देव सिंह के नाम पे वोट दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम पे वोट दिया। उम्मीद ये थी कि ये जो सरकार है उसमें एक लेबल लगता था कि वो सिर्फ यादवों का भला करते, मुसलमानों का भला करते थे। तो हम लोगों ने सोचा कि ये सरकार आएगी तो इसमें सबका भला होगा, कहीं से और लिस्ट नहीं बनेगी, जैसा बीजेपी वाले आरोप लगाते थे कि सैफई से, मैनपुरी से लिस्ट बन के आ जाती है। तो हम लोग उससे निजात पाने के लिए आए थे और हुआ क्या, उल्टा हमारे साथ हो गया। 69,000 शिक्षक भर्ती में खुलेआम दलितों और पिछड़ों के 20,000 पद इस सरकार ने छीन के अपनी पसंद के लोगों को दे दिया, यानी सवर्णों को दे दिया। और जब हम उस पे जो है उसके खिलाफ जब आवाज उठाते हैं तो इन्हीं की बनाई हुई एक संस्था है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नई दिल्ली में, वहां की रिपोर्ट आती है और 29 अप्रैल 2021 की रिपोर्ट है। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि दलितों और पिछड़ों के 20,000 पद योगी आदित्यनाथ की सरकार ने छीन कर अपनी पसंद के लोगों को बांट दी। आज उसी रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए जो इन्हीं के सरकार की बनाई हुई संस्था है और इन्हीं का मंत्री वहां पर बैठा हुआ जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष है, उसी रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए 6 महीने से हम लोग यहाँ पर बैठे थे। जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उसकी वजह से हम लोग कल शाम को शांतिपूर्ण तरीके से एक कैंडल लेके आगे बढ़ रहे थे कि शायद इस समय मुख्यमंत्री जी लखनऊ में हैं और अपने आवास पे हैं, कैमरे लगे हुए हैं, हम वहां से गुजरेंगे तो शायद मुख्यमंत्री की नजर पड़े। और हमारी बात, हमको ये यकीन था कि हमारी बात वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन कल हमको पूरा यकीन हो गया कि जो भी हुआ है वो मुख्यमंत्री जी के इशारे पर हुआ है। और हमें यहाँ भी जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री के इशारे के बगैर वहां पर किसी के ऊपर लाठीचार्ज नहीं होता। अगर लाठीचार्ज हुआ है तो ये मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सबसे कायराना हरकत है। और आने वाले 2022 के चुनाव में यही युवा जिन्होंने 2017 में जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर उनको चुना था, यही युवा उनको जो है फिर दोबारा गोरखपुर भेजने का कार्य करेंगे। आप क्या बोलेंगी मैम? कल इसमें महिलाएं भी थी पूरी घटना में? हाँ बिल्कुल थे, हम लोग कैंडल मार्च लेके जा रहे थे। हम योगी जी से ये कहना चाहते थे कि नवरात्रियों में हम सब देवियाँ हो जाती हैं, तो इस समय हम क्या हैं, कि उन्हें ये बताना चाहते हैं कि उस समय पूजा जाता है तो इस समय हमें क्यों धुतकारा जाता है, घसीटा जाता है। 23 नवंबर को हमको यहाँ से वहाँ तक घसीटा गया, मेरी कमर में भी चोट आई, मगर आदित्यनाथ जी को सुनाई ही नहीं देते। राजा जो होता है वो अपनी प्रजा का भला करता है। हमेशा कहा जाता है यह नारे सुपूजनते रमनते तत् देवता, जहाँ नारियों का पूजा होती वहाँ देवता भी निवास। आपको भी चोट आई? हाँ, हमारी कमर में भी चोट आई है। यही कहते हैं कि हम 170 दिन से कब तक यहाँ धरना, हम पढ़े लिखे विद्यार्थी है ना कि आतंकवादी है जो हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं। हम तो लोग, क्या लगता है क्यों सरकार अनसुना कर रही है आप लोग की बात? वो सरकार सवर्णों की सरकार है, ना कि पिछड़े और दलित लोगों की सरकार है। हमने मजहब और धर्म से ऊपर उठ के उस कमल को, दलदल में कमल को खिलाया था, मगर यही दलदल कमल को ले डूबेगा अगर ऐसे ही सवर्णों की भर्तियाँ होती नहीं। और हम सब लोग दलित पिछड़े कहाँ जाएंगे? राजा ही हमारी उच्च मानसिकता का ऐसा बैठा है जो हमारी सुन नहीं रहा। हम तो लोग पढ़े लिखे अभ्यर्थी हैं जो 170 दिन से बैठे, कब तक अपनी मांगे? हम एक लड़की है, इतने समाज से ऊपर उठ के हम आते हैं कि समाज कैसे लड़कियों से जीने देता है, कि घर वालों से भी वो कहते हैं कब तक रोड पे हमारी बेटी बैठी रहेगी, क्या करेगी रोड पे? किसी की माँ बाप नहीं चाहते कि रोड पे बैठे कोई हमारी बेटी बैठे, इज्जत जाती। वो इतना सब सुन के हम तो लोग यहाँ तक आते हैं और इसके आगे क्या कर सकते, अपनी मांगों के लेके बैठे हैं।
सरकार तो सुनने को तैयार नहीं है सर, फिर क्या करेंगे? आगे का संघर्ष आपको कैसा? हम लोगों को 6 महीने हो गए, हालात इतने बुरे हैं कि हम लोग एक टाइम का खाना खाते हैं यहाँ पे, और कभी कभी वो भी नहीं मिलता। तो हम लोग अब नया काम शुरू किए हैं कि यहाँ एक पेटिका रख दी है हमने कि जो ये रास्ते से गुजरने वाले लोग उसमें कुछ पैसे डाल देते हैं, तो उसके सहारे हम लोग शाम का भोजन बनाते हैं। और तो और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीच में ऐसा हुआ कि हमारे 4 साथी ऐसे थे कि जो ये शादियों में जो झूमर सर पे लेके चलते हैं, जिसके 3 घंटे 4 घंटे डीजे के पीछे पीछे चलना पड़ता है, तो उसमें 400 रुपये 300 रुपये एक आदमी को मिलता है। तो ये दिन हम लोगों को देखना पड़ रहा है। हमें बहुत तकलीफ है इस बात की कि जिस सरकार को हम लोगों ने 2017 में इस उम्मीद से चुना था कि दलितों और पिछड़ों की सरकार है, दलितों और पिछड़ों के हित में काम करेगी, उसका ठीक उलट हुआ है। आखिर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग तो इन्हीं की बनाई संस्था है, उसकी रिपोर्ट को मानने में सरकार को क्या परेशानी होनी चाहिए, लेकिन सरकार हमारी बिल्कुल भी सुनवाई नहीं कर रही है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, 10 तारीख तक का हम इंतजार करेंगे। उसके बाद हम लोग बिना लाठियों से, बिना गोली से, बिना मुकदमे से डरे हम लोग लखनऊ की सड़कों पर उतरेंगे और अपने पूरे संख्या बल के साथ उतरेंगे। फिर हम भी देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ सरकार के पास कितनी लाठियां और कितनी जेलें खाली हैं जिसमें वो समूचे दलितों और पिछड़ों को भर सकते हैं। अगर मस्जिद मंदिर हिंदू मुस्लिम करने से सरकार बाज आ जाए तो एक बार इन युवाओं की तरफ मुड़कर देख ले। इनको रोजगार की जरूरत है, इनको इनके पेट भरने की जरूरत है। ये सरकार से अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। रोड पर इन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं और ये सिर्फ अपने अधिकार की लड़ाई के लिए इनको हक अपना मांग रहे हैं, इसलिए इन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। और अब अगर आपकी भी आवाज कहीं दब गई है, अगर आप भी अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं, अगर आप भी सत्ता से सवाल करना चाहते हैं, तो आज अभी इसी वक्त जुड़ जाएं नेशनल दस्तक से। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।